हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर के सारे काम करके अपने शॉप पे आ गई थी और अभी मुझे ना जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अभी सर्दियों का टाइम है और कपड़े इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, सिलाई का तो मन नहीं होता है लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कितनी जो लेडीज़ होती है ना, कितनी महिलाएं होती हैं, वो अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से परेशान और दुखी रहती हैं। जैसे कि देखो, मैं भी एक टाइम पे बहुत परेशान थी और कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि हमको जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें कभी कोई हेल्प नहीं करता, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा निराशा हो जाती है। तो आप लोग ना निराश मत होइए, क्योंकि देखो, अगर कोई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है ना, तो वो आप खुद हो। आप कमा भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ खुद में हिम्मत रखो। क्योंकि मैंने भी ज़ीरो से शुरुआत करा था और उसके बाद मैं आज यहाँ तक हूँ। कभी भी कोई भी शुरुआत ज़ीरो से ही होती है और किसी भी काम को करने के लिए कम से कम किसी काम को ना आप 6 महीने दो, तभी उस काम को 5 से 6 महीने में वो काम अच्छे से जमता है और वो आपको रिटर्न देता है। इससे पहले तो आपको उसमें थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इन्वेस्ट कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो है ना हमारा, तो कई महिलाएँ ऐसी भी हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये कि बहुत ज़्यादा महँगाई है और उस महँगाई में घर के खर्चे ही कवर नहीं होते हैं। तो कई जो महिलाएँ हैं वो कहती हैं कि हम कमाना तो चाहते हैं, पर वो हम करें क्या? तो फ्रेंड्स देखो, आप ऐसा नहीं है कि आप कमा नहीं सकते, आप कमा सकते हो। आपको जिस भी काम में इंटरेस्ट हो, आप उसको ना अपना पहचानो और वो करो। क्योंकि देखो, आप ऐसा नहीं है कि आप 1000-500 कमा नहीं सकते, ये कोई बहुत बड़ी रकम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मन में ठान लो ना, तो आप क्या नहीं कर सकते। एक महिला ना एक बिज़नेस चला सकती है, 1 करोड़ों का बिज़नेस खड़ा कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल बना-बनाया मिल जाता है, नहीं। कि मतलब बहुत सारे लोगों को ना ऐसा ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। बस आपको ना हिम्मत रखिए और किसी भी काम को टाइम दीजिए। आप वो काम करिए जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम अपनी इंटरेस्ट के बगैर का काम करते हैं ना, तो हमको न क्या होता है कि उस काम को ना बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप वो काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और ये कोई 1000-1500 कमाना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कमा सकते हो। बस आप देखो कि आपको क्या काम करना है। आप देखो, सिलाई का काम कर सकते हो, अगर आपको सिलाई का काम में लगता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो आप ब्यूटिशियन का भी काम कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक मतलब धागा लेना है और थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको थ्रेडिंग ही आ गया ना, तो आप उससे भी आराम से मतलब 200-300 रुपए कमा सकते हो। और एक फेशियल सीखना है आपको, मेन तो ये 2-3 चीज़ ही होती है कि आप फेशियल, वैक्स ये सब सीख लो और अपना घर के बाहर एक बोर्ड लगा दो और उसमें आपको जैसे कस्टमर आते हैं तो आप अपना सीख सकते हो। इसके लिए सिर्फ़ इतना सीखने के लिए आप किसी पार्लर से भी सीख सकते हो, 1 आध महीने का कोर्स कर सकते हो। या आप पार्लर से नहीं सीख सकते, तो इतना तो आप आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और कमा सकते हो। और जब देखिए, कोई भी काम को ना आप आगे तभी बढ़ा सकते हो जब आप अपना स्किल को ना और ज़्यादा डेवलप करते रहो। क्योंकि बगैर स्किल को डेवलप करे आप अपने काम को नहीं बढ़ा सकते। देखो, मैंने भी बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करी है। मैंने भी सबसे पहले एक हाथ की मशीन खरीदी थी और उसके बाद मैंने वो सिलाई सीखा और बाकी के सारे काम मैंने खुद अपने पैसों से किया। और मैंने पायदान खरीदा, बाकी पीको की मशीन खरीदी, फिर दुकान खोलने के लिए काउंटर के लिए पैसे जमा करे और फिर काउंटर बनवाया और बस इतने से मैंने दुकान खोला। एक काउंटर, एक पीको की मशीन और एक मेरी जो मशीन थी वो वाली। बस इससे मैंने
अपना दुकान खोला था और आज मैं बहुत अच्छा पार्लर चला रही हूँ। पार्लर में भी बहुत मैंने खर्चा करा है और बुटीक भी चलाती हूँ, उसमें कॉस्मेटिक का भी सब सामान है और मैं अपना बहुत अच्छे से अपना और अपने बच्चों का खर्चा चला रही हूँ। आप सबको पता है कि मुझे जीवन में बहुत प्रॉब्लम रही है। देखो, सबके नसीब में ना सब सुख नहीं मिलता है, लेकिन मुझे बस इस बात की तसल्ली है कि परमात्मा ने ना मुझे अपने हाथ में इतना हुनर दिया है कि मैं अपने बच्चों को कमा के खिला रही हूँ। मुझे किसी के आगे ना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप कोई भी काम कर सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट हो। आप अगर पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं आता है तो आप ट्यूशन पढ़ा लो, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आप डांसिंग सिखा सकते हो, आप ढोलक बजाना सिखा सकते हो, कुछ भी। या फिर घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसको आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं आता तो आप तुरपाई वगैरह भी कर सकते हो, फॉल लगा सकते हो। ऐसे करके आप शुरुआत करो। जब आप शुरुआत करते हो ना तो आपका माइंड अपने आप चलने लगता है कि हाँ, मैंने अब इतना करा, अब थोड़ा सा जोड़ करके इसको और बढ़ाना है। आपको रुकना नहीं है, आप बस ये सोचो कि अपने काम को बढ़ाना कैसे है। तो ऐसा सोचते सोचते जब आप काम करोगे ना तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे। मैंने भी बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब देखी हैं, बहुत ख़राब। मैं तो आपको क्या ही बताऊँ, मैंने इतना ज़्यादा ख़राब दिन देखा है। और कभी क्या, कई बार ऐसा आया कि मुझे तो लगा कि शायद मैं मर जाऊँ, वो भी बेहतर है। लेकिन उस टाइम पे मेरा बेटा नहीं था, मेरी बेटी थी और मैं उसका चेहरा देखती थी तो मुझे लगता था फिर इसका क्या होगा। तो उसका चेहरा देख कर के कि मुझे उसको उसके लिए जीना है, उसको पालना है, उसको पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा करना है। और दूसरी बात, जो मुझे एक बार को ऐसा जब बहुत दुखी हो जाती थी तो मन तो करता था कि ये सब कर लूँ, लेकिन फिर मुझे ना ये लगता था कि ये सब तो कायर लोग ही करते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हमको जीना है ना तो बहुत सारा ऑप्शन है हमें जीवन में उस मुसीबत से निकलने के लिए, ऐसा मैं अब मानती हूँ। पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, मैं भी रोती थी, ऐसा लगता था कि जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है और इतना लंबा जीवन कैसे कटेगा। लेकिन और कैसे मैं आगे चलूँगी, हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यकीन मानिए, आप इन ना टेंशनों से निकलोगे ना तो आपको अपने आप वो सब चीज़ भूल जाओगे। कभी लगता है कि नहीं भूल पाएँगे, ये सब टेंशन ही चलता रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा टेंशन हो ना तो कसम से बता रही हूँ, उस जगह से थोड़ी दिन के लिए निकल जाओ। नहीं तो ना आप बिल्कुल अपने कचर-पचर में ही फँसे रहोगे और अपना जीवन तबाह कर लोगे। थोड़े दिन के लिए ना टेंशन से निकलो और उसके बाद सोचो कि लाइफ में क्या करना है। क्योंकि देखो, दुःख देने वाले ना, परेशान करने वाले बहुत लोग होते हैं, साथ देने वाला कोई नहीं होता। और जब आप खुद हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाते हो ना, तो वो जो परमात्मा है ना, वो आपका साथ देता है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा-सा सब्र रखिए, आपको ना जीवन में ज़रूर, ज़रूर सफलता मिलेगी। देखिए, मैंने भी अभी तक इतना कर लिया है, अभी भी देखो मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ। मुझे भी मेरा घर लेना है और मुझे अपने घर में अपने बच्चों को रखना है। मतलब अपने पैसों से अपना घर लेना है और मुझे मेरे बच्चों के लिए वो करना है। इतना मुझे करना है अपने जीते जी, अप अपने मरने से पहले। तो देखो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ठान लो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। मैंने तो अब सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया है और बस मैंने ये सोचा है मुझे मेहनत करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। आप भी मेहनत करके आप कोई भी देखो, आप जब मेहनत करने की सोचते हो ना, अपनी प्रॉब्लम से निकलने की सोचते हो, भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं ना, 100 रास्ते खोल दे